आवाज आ रही है आप लोगों को? ये आ रही है सर। सर जय श्री। चलिए मंगला चरण करते हैं, शुरुआत। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूरिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनन्दम्। गुणस्थान इस विषय की चर्चा अपनी चल रही है कर्म विषय के अंतर्गत, क्योंकि मोह और योग इनके निमित्त से ही ये गुणस्थान बनते हैं। और इन गुणस्थान में से कितने गुणस्थान हो गए अपने, जिसकी अपन ने चर्चा कर ली? 7 को नुकसान हो गई। 7 हो गए। 7 गुणस्थान मैंने आधी यात्रा हो गई। 14 अच्छा। गुणस्थान जो हैं, उन 14 गुणस्थानों में से आधी यात्रा हो गई। अब जो यात्रा है यहाँ से बहुत सुगम होने वाली है, बहुत सरल होने वाली है। और काम बहुत विशेष होने वाला है अगर हम गुणस्थान अपेक्षा से देखें। तो चलिए, कल जैसा कि मैंने आपको जाते जाते वक्त बोला था कि श्रेणी की जो चर्चा है उसकी चर्चा अपन अ, आज कक्षा में करेंगे। तो श्रेणी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि 7वें गुणस्थान से आगे के जो गुणस्थान हैं वे श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं। ठीक है। श्रेणी का अर्थ होता है सीढ़ी, माने चढ़ना। तो आगे के जो गुणस्थान है वो निरंतर उत्तरोत्तर चढ़ने के गुणस्थान है और आगे बढ़ने के गुणस्थान है, इस अपेक्षा से ये बात कही गई है। तो श्रेणी का परिचय देखिए क्या कहते हैं। चारित्र मोहनीय की अप्रत्याख्यानवर्ण आदि 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय करने हेतु मुनिराजों के विशिष्ट प्रकार की विशुद्धता की उत्पत्ति व वृद्धि को जिनागम में श्रेणी संज्ञा दी गई है। क्या अर्थ है इसका? यहाँ इसका अर्थ ये है कि श्रेणी चढ़ने का मतलब ये है। देखिए मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूँ। मैंने आपको जो बुक शेयर की है ना, गुणस्थान विवेचन नाम से। चलिए, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, अरुणा जी, पूजा जी, आप लोग थोड़े ज्यादा स्वाध्याय करते हैं थोड़ा। हम्म। और श्वेतांबर परंपरा अनुसार जिसमें गहराई से गुणस्थान संबंधी चर्चा की गई हो, उस साहित्य, ताकि कंपैरेटिवली हम पढ़ सकें, समझ सकें। और तो सब कुछ मेरे नहीं। पास एक जो बुक है ना, लेकिन वो एक महाराजा ने लिखी है, हम्म। मनोविज्ञान। तो उसमें ना उन्होंने सब में से लिया, दिगंबर श्वेतंबर। तो आप जैसे बताते हो वैसे ही है उसमें। मेरे भी देखने में यही आया कि इसका मतलब जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो उस कंपैरेटिवली ही लिखी गई हैं। और ज्यादातर उसमें दिगंबर ग्रंथों का, आगमों का आधार ज्यादा लिया गया है कि उसमें ज्यादा ऐसी चर्चा प्राप्त होती है। चलिए, ये भी एक नया विषय है जो प्राप्त हुआ मुझे। सर मैंने भी देखा था, बस इसमें डिटेल में चर्चा मुझे भी कहीं नहीं मिली। एक दो बुक में मैंने देखा था सर। हाँ, मुझे उम्मीद थी समवायांग में, और उम्मीद थी समवायांग में जो 14 क्रमांक में 14 गुणस्थान जीवस्थान की चर्चा है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जरूर आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ से, मैंने जो जैन विश्व भारती से जो छपा है ना, वहाँ, क्योंकि वो टिप्पण सहित है तो उन्होंने बहुत कंपैरेटिवली दिया होगा। बट वहां पर भी वो गौमठ सार, षटखंडागम और इन सब की ही मुख्यता से वहां पर विवेचन मुझे प्राप्त हुआ। चलिए ठीक है, तो फिर अपन वही समझ रहे हैं तो समझते हैं, चलते हैं। मैं आपको बता रहा था श्रेणी चढ़ने, यहाँ से शुरू करते हैं। श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है? प्रश्न दिखाई दे रहा है 29 नंबर का।
मैंने कौन व्यक्ति श्रेणी चढ़ सकता है? ऐसे नहीं हम नहा धो के आए, मुंह उठा के चल दिए श्रेणी चढ़ने के लिए, भैया हमें श्रेणी चढ़ना है, तो ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन योग्यता होती है ना। देखिए, सातिशय अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हम समझ चुके हैं स्वस्थान और सातिशय ये दो भेद होते हैं, सातिशय वाले ही चढ़ते हैं, वे पात्र होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। शायिक सम्यक दृष्टि अप्रमत्त मुनिराज उपशम अथवा छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, परंतु द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। क्या कहा? देखिए, श्रेणी चढ़ने वाले के कितने सम्यक हो सकते हैं? दो। ठीक है, सम्यक माने सम्यक दर्शन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सम्यक दर्शन माने कौन कौन से सम्यक दर्शन? तीन होते हैं, लेकिन श्रेणी में छायोपशमिक सम्यक भी नहीं हो सकते। तो या तो उसके औपशमिक होगा, और जो औपशमिक होगा उसको कौन सा नाम दिया जाता है? द्वितीयोपशम। ठीक है, तो या तो द्वितीयोपशम होगा या शायिक सम्यक होगा। अब जिसने दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का उपशम किया है, तो वो तो नियम से ही उपशम श्रेणी चढ़ेगा। हम्म, ठीक है, क्योंकि जिसने दर्शन मोहनीय का उपशम किया है वो चारित्र मोहनी का क्षय कर देगा क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो दर्शन मोहनीय का ही जिसका उपशम है, तो वो चारित्र मोहनीय की भी प्रकृतियों का उपशम करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो द्वितीयोपशम सम्यक भी मात्र उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। ठीक है, अब शायिक सम्यक की बात करें तो शायिक सम्यक दृष्टि जीव छपक श्रेणी तो चढ़ेंगे ही। ठीक है, ये तो समझ में भी आती है, लेकिन वे उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। मतलब क्या? जिन्होंने दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का क्षय किया है, वे श्रेणी चढ़ते वक्त उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं अथवा शपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब शायिक सम्यक भी दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं, और द्वितीयोपशम सम्यक भी जो है वो मात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई। क्योंकि ये बात समझ में आता है कि जिसने दर्शन मोहनीय का क्षय किया है, वो चारित्र मोहनीय का उपशम करते हुए भी आगे बढ़ सकता है अथवा क्षय करते हुए भी बढ़ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रेणी किसे कहते हैं? क्योंकि बार बार हम श्रेणी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो श्रेणी मतलब क्या होता है? देखिए, चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी चतुष्क के बिना, चारित्र मोहनी की सिर्फ अनंतानुबंधी को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका टाइप जो है वो सम्यक दर्शन के साथ है। शेष 21 प्रकृतियां कौन कौन सी 21 प्रकृतियां हैं? अप्रत्याख्यानावरण, तो प्रत्याख्यानावरण, इंडिया संचलन, कितनी हुई? 12, 12। और नौ 12। नौ कषाय, 21। 21। 21। तो इन 21 प्रकृतियों के उपशम व क्षय में निमित्त होने वाले जीव के शुद्ध भावों को अर्थात वृद्धिंगत वीतराग परिणामों को श्रेणी कहते हैं। आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां हैं, उसको उपशम करते हुए अथवा क्षय करते हुए, तो इनका उपशम और क्षय कैसे हो गया? क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ था कभी अनादिकाल से। अब कैसे हो रहा है? अब ऐसे हो रहा है क्योंकि जीव के भावों में वृद्धिंगत हो रही है। क्या भावों में वृद्धि हो रही है? वीतरागता की, शुद्धि की। ठीक है, जब यह जीव आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, तो क्रमशः इसकी वीतरागता जो है वो बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ेगी? जब तक परिपूर्ण नहीं हो जाती। परिपूर्ण कहाँ होती है? 11वें 12वें में। तो बढ़ती हुई जो वीतरागता है, बढ़ती हुई जो शुद्धि है, ठीक है, उस शुद्धि की जो वृद्धि है, उसके निमित्त से जब चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसी को ही श्रेणी कहा जाता है। इसी को बोला जाता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, आगे चढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण आदि 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय करने हेतु मुनिराजों के विशिष्ट प्रकार की विशुद्धता की उत्पत्ति व वृद्धि को जिनागम में श्रेणी संज्ञा दी गई है। तो उनके जो वीतरागता बढ़ रही है, उसी को ही कहा जाता है श्रेणी। तो श्रेणी दो प्रकार की कही गई है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? नाम तो याद हो ही हो गए होंगे सभी को, उपशम श्रेणी और चपक टपक श्रेणी। है। हाँ।
दोनों के ही कितने कितने गुणस्थान हैं? उपशम श्रेणी के कितने गुणस्थान हैं और छपक श्रेणी के कितने गुणस्थान हैं? चार चार। 8 से 11। ठीक है। कौन कौन से हैं चार? 8 से 11 उपशम के हो गए। हाँ, ये देखिए सामने लिखा हुआ है ना। 8, 9, 9, 10। 10 और 11, ये किसके हो गए? उपशम उपशम। श्रेणी के चार गुणस्थान। छपक श्रेणी के चार गुणस्थान कौन से हैं? 8, 9, 9, 10, 10 और वो 10 के बाद 12। 12वें पे जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों के ही चार चार गुणस्थान हो गए। श्रेणी का मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय होता है, या हम दूसरी भाषा में कहें कि वीतरागता की वृद्धि होती है। ठीक है। वीतरागता की वृद्धि होती है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन चारित्र मोहनीय की जो उपशम और क्षय हो रहे हैं इसी से ही, जैसे जैसे जब चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम होता है, तब वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? उपशम श्रेणी। जब इन्हीं चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का क्षय होता है, तब वो क्या कहलाती है? शपक श्रेणी कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से श्रेणी, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी और दोनों के गुणस्थान जो है उसके बारे में हमने चर्चा की। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर कैसे पता चलता है कौन उपशम श्रेणी ले रहा है कौन छपक श्रेणी ले रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फिर ये ऐसा क्यों है? शपथ में वो 10 से 12 पे जा रहे हैं और इधर 10 से 11 पे जा रहे हैं। देखिए, एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोई सीढ़ियां तो नहीं है कि किसी ने एक जंप कर दी, या कोई ये गुणस्थान कोई स्थान नहीं है, कोई एक प्लेस नहीं है। नहीं। वास्तव में देखा जाए वो तो जीव के भावों की कैटेगरी है। हम उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 कह रहे हैं ना, तो इसलिए लग रहा है कि वो 11वें में क्यों नहीं जा रहे। अरे 11वें में नहीं, 11वें और 12वें ये कोई ऐसी जगह थोड़ी ना कि वो यहाँ क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं जा नहीं सब रहे। भावों में क्या अंतर है इनके? भावों में कुछ अंतर नहीं है, भावों में ये अंतर है कि दोनों के भाव बराबर हैं। भाव बराबर है मतलब क्या, कि दोनों की वीतरागता इक्वल है। 11वें और 12वें दोनों गुणस्थान वर्ती। देखो एक बात बताओ, औपशमिक सम्यक्त्व हो और शाही सम्यक्त्व हो, इनमें अंतर तो है, ऑब्वियसली अंतर है। ठीक है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो समानता भी है। ऐसे हम्म। ही उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, इन दोनों में अंतर भी है और समानता भी है। ठीक है। अंतर किस दृष्टि से कि एक में तो क्षय हो रहा है, एक में उपशम हो रहा है। ये कितना महान अंतर है, दबाना और हटाना। ठीक है। क्योंकि उपशम श्रेणी वाले की सत्ता है, बस उदय नहीं आ रहा है, उदीर्णा नहीं हो रही है। ठीक है। और छपक श्रेणी वाले की तो सत्ता में ही नहीं है। ये अंतर है। बाकी 11वें में जो वीतरागता है और 12वें में जो वीतरागता है, उस वीतरागता में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है। तो फिर ये जो उपशम है जिनके दबे है वो कभी उदय में आ गए तो? आते ही आ गए नहीं, आते ही हैं। हाँ तो फिर वो ग्यारहवें नीचे। 11वें गुणस्थान से जीव नियम से गिरता है। गिरता है माने वापस जाता है, ये नियम है। तो सर ये डिफरेंस हो गया ना, शपथ वाले के उदय हो गए हैं तो उनके तो आएंगे नहीं। ये देखो, आप जो पूछ रहे हो मैंने उसकी बहुत गहराई से चर्चा की है। अब देखिए आपको दोनों श्रेणी में आप समानता असमानता दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देखिए। सर मुझे एक बात बताइए पहले कि आप ये बोल रहे हैं कि दोनों की वीतरागता में कोई अंतर नहीं आएगा। ये कैसे हम्म पॉसिबल है सर? एक छपक मतलब वो क्षय करके वो आगे जा रहा है और एक उपशम करके है, उसमें कर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें रह रहे हैं कर्म, और एक के हम्म क्षय हो हम्म गए हैं। तो वीतरागता में हम्म, अंतर क्यों नहीं होगा? नहीं होता है। चाहे देखो आप इसको ऐसे समझिए, औपशमिक सम्यक्त्व हो और चाहे शायिक सम्यक्त्व हो। हम्म। औपशमिक सम्यक्त्व में दर्शन मूल्य का उपशमन हुआ, उसमें भी अनुदय है, मैंने कर्म का उदय नहीं है। हम्म। ठीक है। और शायिक सम्यक्त्व में कर्म का क्षय हुआ, उसका भी अनुदय है। हम्म। तो अनुदय तो दोनों में समान ही है। उस अनुदय के रहने पर जो परिणाम होते हैं वे भी दोनों समान ही है।
काल अपेक्षा से अंतर है कि औपशमिक सम्यक्त्व जो है वो अंतर मूर्त मात्र के लिए होता है, और शायिक सम्यक्त्व जो है वो अनंत काल के लिए होता है। ऐसे ही उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में जो वीतरागता होती है, उसमें अंतर क्या है कि एक तो कर्मों के उपशम होने पर वो वीतरागता। आप इसको देखो बहुत सरल दृष्टांत से ऐसे समझिए कि दो पानी की निर्मलता है। एक पानी की निर्मलता जिसमें से गंदगी है ही नहीं, हटा दी गई है, क्षय हो गया। और एक पानी की निर्मलता है जिसमें गंदगी नीचे बैठी है। ठीक है। जिसमें गंदगी नीचे बैठी है, उसमें से जो हमने शुद्ध पानी निकाला है वो शुद्ध पानी, और जिसमें से कर्म क्षय हो गया है उसका जो शुद्ध पानी है, पानी की निर्मलता की अपेक्षा से तो दोनों समान है। ठीक है। हाँ, अंतर क्या है कि क्षय होकर के जो वीतरागता हुई है वो पुनः कभी खंडित नहीं होगी, वो आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन वो 11वें गुणस्थानवर्ती जीव जो है, उनके जो कर्म उपशमित हुए हैं, वे पुनः अंतर्मूर्तवाद उदय में आकर के जीव को वीतरागता से च्युत कर देंगे। तो वो सब अंतर है। लेकिन जिस समय वीतरागता है उस समय कोई अंतर नहीं है। देखिए, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, इसमें चारित्र मोहिनी का उपशमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। छपक श्रेणी में इसमें क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं। उपशम श्रेणी, द्वितीयोपशम और शायिक सम्यक दृष्टि कोई भी चढ़ सकता है। छपक श्रेणी मात्र शायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ते हैं। ठीक है, माने शायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ सकते हैं ऐसा। इसमें 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग को छोड़कर आगे कहीं भी मरण हो सकता है। उपशम श्रेणी में जीव मरण को प्राप्त हो सकता है, सिर्फ 8वें गुणस्थान का कुछ एक काल है, उस काल को छोड़कर के उस काल में मरण नहीं होता, बाकी सब में मरण हो सकता है। ठीक है। और जो चपक श्रेणी पे आरूढ़ होते हैं उनका मरण नहीं होता। उपशम श्रेणी एक जीव को एक भव में 2 बार हो सकती है, अधिक से अधिक 4 बार हो सकती है ओवरऑल पूरे संसार चक्र में। लेकिन चपक श्रेणी मात्र एक बार ही होती है, क्योंकि एक बार में ही काम तमाम, सीधे सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसका संसार का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन है। ठीक है। इसके संसार का इसका काल जघन्य से अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट से देखा जाए तो 8 वर्ष व एक अंतर्मूर्तम 1 कोटि पूर्व वर्ष हो सकता है। माने ये उत्कृष्ट मनुष्य आयु है। किसी मनुष्य ने 8 वर्ष बाद जो दीक्षा ग्रहण करी और वो सारी चीजें हुई, तो उस अपेक्षा से यहाँ कहा गया है। अच्छा, एक विशेष बात अभी चर्चा कर ही लेते हैं हम। क्या आप लोगों को श्वेतांबर आगमों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता के संदर्भ में कुछ आयु का निर्धारित है कि इस आयु पर हो सकती है वगैरह वगैरह? क्या आगमों में इस प्रकार से आपके पढ़ने में आया है सम्यक दर्शन पात्र प्राप्त करने की पात्रता? क्योंकि जी दिगंबर ग्रंथ क्योंकि दिगंबर ग्रंथ में आपको बता दो, दिगंबर ग्रंथों के अनुसार कोई भी जन्म से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता। हाँ, आप शायिक सम्यक दृष्टि हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप वो लेकर के आ रहे हैं, आप नया उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। नए सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की जो पात्रता है, वो 8 वर्ष गर्भ काल सहित 8 वर्ष बाद होती है। माने प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड को इंक्लूड करते हुए 8 वर्ष बाद ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पात्रता उसके जीवन में होती है। तो इस अपेक्षा से है, मेरे ख्याल से शायद इस प्रकार का श्वेतांबर आगमों में नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि बहुत से छोटे छोटे बच्चों की भी दीक्षा देखी जाती है। अब वो आठ नहीं, आठ वर्ष से कम तो 8 वर्ष से कम बच्चों की दीक्षा होती है? नहीं सर, 8 वर्ष नहीं की होती, कम की नहीं होती सर। नहीं होती है सर 8 वर्ष से ऐसा तो। नियम है ना? ऐसा नियम है हाँ, ना? हाँ, वो नियम है। महारासा के तो साथ रहते पर दीक्षा नहीं होती। हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 8 वर्ष जो है वो महत्वपूर्ण है, इन दोनों परंपराओं में वो 8 वर्ष जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 8 वर्ष तक बच्चा जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसका सारा उत्तरदायित्व उसकी माँ को होता है। उसकी माँ को, अगर आप उसको रात को खिला रही हैं, दोष आपको लगता है।
ठीक है, फिर 8 वर्ष बाद तो बच्चे को लगेगा, क्योंकि उसको उतनी उस समय समझ नहीं है। ये मैं आप सबको बता रहा हूँ पेरेंटिंग। ठीक है, क्योंकि उस समय हमें दोष लगता है जो भी वो कर रहा है, आप उसको अभक्ष खिला रहे हैं, हनी खिला रहे हैं, शहद या रात में खिला रहे हैं, जमीकंद का सेवन वगैरह जो भी है ना, तो वो सारी। तो पूरे आगम में ना एक ही बार अंतगढ़ सूत्र में अवंता मुनि का ही एक एग्जाम्पल आता है। वो छोटे हम्म रहते तब उनकी दीक्षा होती है, पर उनका वय क्या है मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। वो ऐसा बताया है कि गौतम स्वामी के साथ वो जाते हैं, उनको अनुमोदना हम्म मिलती है वहां भगवान से, और फिर वो दीक्षा लेते हैं, पर वो वय के कितने वर्ष में मैं आपको बोलती हूँ तो देखिए। ठीक है, बिल्कुल बताइए। नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन के संदर्भ में भी है, वो भी अगर मिले कहीं तो अच्छा रहेगा। हाँ सब। सहज में आपको पढ़ने में आए तो अच्छा है, अगर कंपैरेटिवली पढ़ते तो समझ में आता है, विविध अपेक्षाएं समझ में आती हैं। देखिए, उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी में और क्या अंतर है। इस श्रेणी वाला जीव यदि मरण ना हो तो 11वें तक जाकर वहां से नियम से गिरता ही है। ठीक है, ये समझ में आया। मैंने 11वें उपशम श्रेणी वाला जीव की फाइनल डेस्टिनेशन ही 11वां गुणस्थान है, बस उसके आगे वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब जा नहीं सकता ये हम भाषा में कह रहे हैं, माने उसको वैसे परिणाम नहीं होते, उसका पुरुषार्थ नहीं होता, वो सब चीजें वैसे ही लगा लेना। ठीक है, छपक श्रेणी वाला जीव जो है वो कभी नहीं गिरता है? जो पिक्चरों में डायलॉग बोलते हैं ना, हीरो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, मैं हीरो हूं, मैं मुड़ करके नहीं देखूंगा। आप ऐसा समझ लीजिए, छपक श्रेणी वाले वो हीरो होते हैं जो पीछे मुड़ करके नहीं देखते, वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है, वो कभी नहीं गिरते हैं, वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ते ही जाते हैं। उपशम श्रेणी वाले के नया भव एक भी नहीं हो सकता। इस श्रेणी वाले के नया भव एक भी नहीं हो, अर्थात उसी भव से मोक्ष जाए, अथवा उत्कृष्टता अनंत भव भी हो सकते हैं। ये खतरनाक बात सुनाई दी, क्या कहा। उपशम श्रेणी पर आरूढ़ हुआ जीव, आप सोचना जरा, इमेजिन करना, धक्का लगेगा थोड़ा भी, इसे मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। 11वें गुणस्थान तक गया, 11वें का मतलब वीतराग था। आप सोचिए, हम भगवान को किस लिए नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भी हैं, सर्वज्ञता भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो वीतरागी हैं। आप सोचिए, उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ वीतरागता प्राप्त कर ली, और वहां से च्युत हो गए, और च्युत होकर के वो नीचे के गुणस्थान में आ गए, और नीचे के गुणस्थानों में आ करके वे पुनः जन्म ले सकते हैं, और अनंत जन्म ले सकते हैं, तब जाकर के उनको मोक्ष होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार भी हो सकता है, क्योंकि क्योंकि किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो यहाँ ऊपर बताया था ना, वो उतने काल भ्रमण का है, तो वो किंचित न्यून भले ही हो, वो न्यून न्यून कुछ नहीं है, बहुत खतरनाक लंबा अनंत काल है वो एक्चुअल में, अगर आप कभी देखेंगे उसको। तो एक फिर ये परावर्तन एक परावर्तन काल ही इतना खतरनाक है कि हमें चक्कर आने लग जाए, है ना, उसमें से किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल है वो। सर वो हाँ वितरागता पूजा वेस्ट जी। हो गई सर। क्या। वितरागता वेस्ट हो गई फिर तो, इतना भ्रमण तो होता तो। टेम्परेली सोचे तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हो गया, लेकिन अगर दूर दृष्टि से सोचे तो इसका मतलब उसका मोक्ष जाना भी तो नक्की हो गया ना, भले तो ही। फिर वापस वैसे ही से है ना। उसको स्टार्ट करनी पड़ेगी क्या श्रेणी हम्म। फिर? बराबर। वापस से शुरू करनी पड़ेगी। हम्म। तो फिर ये जो 12 चक्रवर्ती का है वो दीक्षा नहीं लेते तब तक वो यहाँ तक जाते नहीं ना। दीक्षा के बिना कैसे जा सकते हैं। नहीं हाँ। सही, क्योंकि संयम संयम, सातवां तो संयम का है ना, छठवां हाँ सातवां हाँ संयम सर का ले गुण सर। स्थान है। हाँ। लेकिन सब वो भी कितने इसमें चले जाते हैं, 7वें नारकी में चले जाते हैं ना, तो फिर उनकी भी कितनी गतियां बढ़ती उनकी। हम्म वो तो उनके वो अल्प आरंभ, वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह और वो सब उस तरीके की। क्योंकि चक्रवर्ती बनना अगर एक वरदान है तो एक अभिशाप भी है। हाँ तो सर, क्योंकि ना उत्तराखंड में हमको एक आगम था, वो चित संबुति मुनि जो भाई रहते ना, तो वो बोलते हैं कि तू ये हम्म भावना मत भाव, वो चक्रवर्ती की भावना भाते हैं। तो अगले हम्म जन्म में वो एक साधु बन जाते हैं और एक चक्रवर्ती बनते हैं। तो ये भोग से ब्रह्मदत्त बाहर नहीं आते, तो ये 7वें नारकी में गए और वो मोक्ष में चले गए। बराबर। तो वो फिर ये ही गुणस्थान हो सकता है, वो साधु ही थे वो जन्म में।
अब ये कमेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैं तो आपको बोला ना कि साधु तो पहले गुण स्थान में भी हो सकता है, चौथे में भी हाँ। हो सकता है, पांचवें में भी हो सकता है, छठवें सातवें भी हो सकता है कि उसने पूरा जीवन छठवें सातवें में ही निकाल दिया हो। नहीं, उनसे बहुत बताया सब, वो पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आया, मुझे इतना नहीं, जैसे लेकिन मुझे क्योंकि मैंने वो बहुत। उत्तराध्ययन बोल रहे हैं ना आप? हाँ, उत्तराधार में चित्त उत्तराध्ययन संबुद्धि। मैंने पढ़ा है, मैंने लगभग 1 1.5 साल पहले उत्तराध्ययन पढ़ा था। देखिए, हाँ, कुछ एक बात ध्यान आई थी, भूल गया मैं। चलिए, वो जब ध्यान आएगी तब देखिए। और छपक श्रेणी वाले, इस श्रेणी वाले के आगे का एक भी भव नहीं होता है, अर्थात ये उसी भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। छपक श्रेणी वाले जीव उसी भव में नियम से मोक्ष जाते हैं, ठीक है। उपशम श्रेणी वाले के 8 9 और 10 में उपचार से औपशमिक चारित्र होता है, ठीक है। उपचार से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में तो छायापशमिक चारित्र है। वो तो चूंकि उपशम श्रेणी पे आरूढ़ हो गए हैं ना, इसलिए हम कह दे रहे हैं औपशमिक चारित्र। ऐसे ही छपक श्रेणी वाले को भी हम उपचार से कह देते हैं छायिक चारित्र। उपचार समझते हैं आप लोग? उपचार का मतलब होता है जो वास्तव में नहीं है, लेकिन उपचार से कह दिया जाता है, ठीक है। जैसे वास्तव में देखा जाए तो बहुत अटपटा सा दृष्टांत है, लेकिन हम बचपन में कितने सही थे वो समझ में आता है। जैसे कई बार आप देखना, मैंने अभी तो मैं अपनी मेमोरी के बल पे बोल रहा हूँ, कई बार किसी बच्चे का पेन खो जाता था और पेन मिलता था तो वो पूछता था, ये पेन किसका है? इसके क्या क्या जवाब होते थे, आप लोग को याद है? यस सर। जैसे बताइए, आपके आपके स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने क्या क्या जवाब दिए इसके, कि ये पेन किसका है? जब ऐसा पूछ, ये रुमाल किसका है, तो जब पूछा जाता है ना क्लास में, ये किसका है, ये किसका है, इसके क्या क्या जवाब हो सकते हैं? हम्म मजाक करते वक्त एक बच्चा बोलता है प्लास्टिक का है। जब ये पूछा जाता है कि ये पेन किसका है, तो प्लास्टिक का पेन है, इतना नहीं पता तुम्हें? उस समय में बड़ी अजीब सा लगता था, ये कैसा आंसर है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो पेन प्लास्टिक का ही है। निश्चय और व्यवहार में अगर आप घटाएंगे ना, तो वो प्लास्टिक का ही पेन है। उपचार से कहा जाता है कि वो मेरा पेन है। ये घटाना आना चाहिए। आपसे पूछिए ये घड़ा किसका है, वास्तव में देखा जाए वो घड़ा मिट्टी का है। उपचार से कहा जा रहा है कि मेरा घड़ा है। अब खतरनाक प्रश्न करूं, आप लोग जिस घर में बैठे हैं वो घर किसका है? सर मिट्टी पत्थर का ही। नहीं नहीं साहब, हम हमारा तो रेंट पे है। हमारे तो ओनर का है, इसका है, हमने तो रेंट पे ले रखा है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो मिट्टी पत्थर का है, ठीक है। मिट्टी से बना, सीमेंट से बना, उसी का उपचार से कहा जाता है कि ये घर मेरा है, ये कपड़ा मेरा है। ये समझ में आ जाए तो बहुत भ्रांतियां हमारी निकल जाएं। तो ऐसे ही उपचार से ऐसा कहा जाता है कि वो औपशमिक चारित्र है। क्यों उपचार से कहा जा रहा है, इससे पहले क्यों नहीं कहा गया, और इसी समय ही क्यों कहा जा रहा है? सर पहले छापशी में चारित्र था ना। तो वो तो अभी भी है। एक्चुअल में देखा जाए तो अभी भी औपशमिक चारित्र ही है वास्तव में। श्रेणी ले लिया इसलिए सर ऑप्शन में चारित्र है। हाँ। अच्छा, जिसने उपशम श्रेणी पे है उसको उपचार से कौन सा चारित्र बोला जाएगा? आवाज आ रही है आप लोगों को? नेटवर्क आवाज आ रही है? अभी आइए सर, बीच में नहीं आई। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो उपशम श्रेणी पे आरूढ़ है उसको उपचार से कौन सा चारित्र कहा जाएगा? ऑप्शन में, ऑप्शन में चारित्र बोलेंगे। हाँ, तो उपशम श्रेणी वाले को उपचार से औपशमिक चारित्री क्यों बोल रहे हैं? शपथ श्रेणी वाले को उपचार से
क्षयिक चारित्री क्यों बोल रहे हैं? माने मेरा आप प्रश्न समझिए, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब क्यों उपचार शुरू हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि अब भी वो जीव श्रेणी पे आरूढ़ हुआ है। अब वो सिस्टमेटिकली चारित्र मोहनीय की उपशमना और क्षय के लिए आगे बढ़ने वाला है, इसीलिए उसका चारित्र हुआ। दूसरा, जो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ है, अगर हम उसकी परंपरा से देखें, अगर हम वो मरे नहीं, माने उसका मरण ना होवे, क्योंकि उपशम श्रेणी वाले जीव मर सकते हैं। मर सकते हैं, माने उपशम श्रेणी के कारण नहीं, आयुष्य पूर्ण होने के कारण, है ना। तो आप ये मत समझना कि उपशम श्रेणी पे जो आरूढ़ है वे रहेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कदाचित उपशम श्रेणी पे आरूढ़ हो और आयुष्य पूर्ण हो जाए, तो वे मरण को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर वे मरण को प्राप्त नहीं हुए तो वे कहाँ जाएंगे? फाइनल 11वें गुणस्थान में। और 11वें गुणस्थान में जाकर के उनको क्या होने वाला है? औपशमिक चारित्र। आप लोगों को याद है, हमने नैगम ने पढ़ा था एक तत्वार सूत्र में, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़, ये सब पढ़े थे। एवं भूता नया, याद आ रहा नहीं। है? चार निक्षेप पढ़े थे, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्कन न्यास। उसमें से एक द्रव्य निक्षेप था जो भविष्य के आधार से वर्तमान में कथन करता था। तो हम भावी नैगम नय की अपेक्षा कह सकते हैं कि उसके औपशमिक चारित्र यही उपचार है। भविष्य में वो क्षयिक चारित्र को प्राप्त, देखो, जो छपक श्रेणी पे आरूढ़ है, वो नियम से 12वें गुणस्थान में जाएगा कि नहीं जाएगा? नियम से नहीं। जाएगा। तो वो एक ना एक दिन, माने अंतर मुहूर्त बाद क्षयिक चारित्र की तो प्राप्ति करने ही वाला है नियम से। तो इसीलिए उपचार से उसको कहा कि वो क्षयिक चारित्र है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्षयिक श्रमिक चारित्र है, वो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समानता देखिए, दोनों श्रेणी वाले विशिष्ट काल की अपेक्षा विशिष्ट गुणस्थान तक समान वीतरागता वाले होकर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? दोनों विशिष्ट काल की अपेक्षा विशिष्ट गुणस्थान तक समान वीतरागता वाले होकर आगे बढ़ते जाते हैं। किस? 11वें और 12वें तक समान 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 रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। दोनों की श्रेणी वाले अपने अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर पूर्ण वीतरागी व पूर्ण सुखी हो जाते हैं। दोनों के, आप सोच लो, कहाँ 11वें गुणस्थान में पूर्ण सुखी, ठीक है। और वो जब वो 11वें, आपको आवाज आ रही है ना? और जब वो 11वें गुणस्थान से च्युत हुआ, गिरा, तो नीचे क्या गुणस्थानों में आ गया। और सोचो, नीचे गुणस्थानों में आकर के अगर पहले गुणस्थान में आया, तो कहाँ तो 11वें गुणस्थान का पूर्ण सुख, और कहाँ पहले गुणस्थान का दुख। सोचो आप, माने कितना, जो बोलते हैं ना, जमीन से आसमान का परिवर्तन, और कितना वो डिफरेंस है, सोचो आप, इमेजिन कर। दोनों ही श्रेणी वाले के 8, 9 व 10वें गुणस्थान में वास्तविक रूप से शायव चारित्र पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था ऊपर समझाते वक्त। वास्तव में कौन सा चारित्र है? क्षायोपशमिक। और उपचार से उपशम श्रेणी वाले के औपशमिक, और चपक श्रेणी वाले के क्षाय। नहीं। चलिए, अब शुरू करें। श्रेणी का पहला गुणस्थान, ये तो अभी तक हम श्रेणी समझ रहे थे, श्रेणी क्या होता है कैसे नहीं होता है। अब देखिए जो श्रेणी का पहला गुणस्थान है, अब वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका।
आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, आठवें गुणस्थान का संक्षिप्त नाम है अपूर्वकरण, और पूरा नाम है अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत। चारित्र मोहनीय चारित्र मोहनी कर्म की शक्ति को दबाने या पूर्णतः नष्ट करने की शुरुआत यहीं से होती है। दबाना माने उपशम, और पूर्णतः नष्ट करना मानना क्षय। उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो आठवें गुणस्थान से होती है। और यह गुणस्थान पंचम काल में नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पंचम काल में उत्कृष्ट गुणस्थान कितने होते हैं? जीव हाईएस्ट कौन से गुणस्थान तक पहुंच सकता है? सातवें गुणस्थान तक। ठीक है। और सातवें से आगे अभी पंचम काल में गुणस्थान ये नहीं होते। ठीक है। माने संजलन कषाय और नौ नौ कषाय के तीव्र उदय और मंद उदय रूप, और शेष दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय के अनुदय पूर्वक यह जीव उतनी सुख शांति, उतनी वितरागता, उतनी शुद्धि का तो वेदन कर सकता है, परंतु चारित्र मोहनी का उपशमन अथवा क्षय कर जो होता है उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी में, वो अभी पंचम काल में नहीं होता। तो अभी अपनी चर्चा चल रही थी ना कि उनका कौन सा गुण स्थान है, तो क्या कह सकते हैं? जरूरी नहीं है ना कि किसी जीव को कोई श्रेणी माने। अभी जैसे अभी के गुणस्थान की हम बात करें, तो अभी मैक्सिमम सातवां ही हो सकता है। तो अभी कोई वर्तमान मुनिराज होंगे, संयमी होंगे, वे मैक्सिमम छठवे सातवें माने उनका पूरा जीवन इसी में ही निकल सकता है। अथवा ऐसे भी हो सकता है कि एक समय वो प्राप्त किया, मैंने अंतर्मूर्त के लिए प्राप्त किया और कुछ काल रहे, और फिर नीचे के गुणस्थान शेष समय पूरा नीचे के गुणस्थानों में बीता। तो कुछ भी हो सकता है। भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न परिणाम अनुसार, भिन्न भिन्न योग्यता के अनुसार ये भिन्न भिन्न दशाएं होती हैं। वो जो उदाहरण चल रहा था अपना, जो पूजा जी ने कहा था, अब दिक्कत ये आती है कि आगम में तो उसमें वो गुणस्थान सापेक्ष बातें नहीं की जाती कि वो किस गुणस्थान में है। तो सामान्यतः साधु की बातें की जाती है। अथवा किसी साधु की चर्चा भी चल रही होगी तो ये कहेंगे कि वो अपने साधु मार्ग से भ्रष्ट हो गए। ठीक है, वो गृहस्थ हो गए, घर में आ गए। वो आती है ना उसमें कहानी। अ, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक साधु थे। उनके बच्चे ने उनको कपड़े के धागे, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अभी ब्रेक है अभी आ सर। रही है क्या? अभी भी ब्रेक हो रही है सर। अभी अभी भी ब्रेक हो रही है। हाँ अभी आई तो है सर बराबर। थोड़ा नाउ। नेटवर्क। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो एक मैं ये कह रहा था, एक आगम में वो कहानी आती है ना कि एक साधु थे। वो जब अपने गृहस्थ मार्ग से वहां मैंने उस सर्व पे या क्या हुआ, उनके बच्चे ने वो 8 बार 9 बार उनको धागे से बांध। चलिए, सामान्य अर्थ समझते हैं। शब्द है अपूर्व करण।
ठीक है, इस अपूर्वकरण शब्द को समझिए, बहुत सरल है। अ प्लस पूर्व। अ माने नहीं, पूर्व माने पहले, जो पहले नहीं हुआ है। और क्या नहीं हुआ पहले? करण। करण का मतलब है यहाँ परिणाम। मैंने आपको बताया था कि जब हम 10 करण पढ़ रहे थे ना, 10 अवस्थाएं कर्मों की, तो वहां पर भी करण शब्द आता है, उसे भी 10 करण कहते हैं। तो वो वहां जो 10 करण है, वो 10 करण में वहां करण का अर्थ है अवस्था। यहाँ जो करण है उस करण का अर्थ है परिणाम। तो अपूर्व करण माने ऐसे परिणाम जो पहले पूर्व में नहीं हुए, उन परिणामों को कहा जाता है अपूर्व करण। ठीक है, ऐसी शुद्धि होना, ऐसी परिणामों में निर्मलता आना जो पहले पूर्व में नहीं हुई है, उन शुद्धि उस शुद्धि को, उन परिणामों की विशुद्धि को अपूर्वकरण कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत। ठीक है, तो अपूर्व करण तो हमने समझ लिया। प्रविष्टि का मतलब, प्रविष्ट का मतलब क्या है? प्रविष्ट माने प्रकृष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से जो विद्यमान है। संयत माने संयम, या किस संयत माने किस में है, संयत है किस में लीन है, अपने शुद्धात्मा में सम्यक रूप से जो लीन है। ठीक है, अपूर्व करण प्रविष्टि शुद्धि संयत। तो प्रविष्टि माने प्रकृष्ट रूप से विद्यमान, शुद्धि माने शुद्ध दशा, शुद्धोपयोग सहित, और संयत मतलब शुद्धात्म स्वरूप में सम्यकतया लीन, माने आत्म स्वरूप में शुद्ध आत्मा जो है, उस शुद्ध आत्मा में जो सम्यक रूप से जो लीनता होती है, उसे क्या कहा जाता है? अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत। ये जो इसका पूरा नाम है। सर इसको निवृत्ति बादल भी कहते हैं ना? हाँ, निर्वृत्ति बादल, ये श्वेतांबर आगमों में इस प्रकार का ये कथन मिलता है। जब मैंने पढ़ा था तब वहां पर ऐसा देखने में आया था बराबर। तो ये भी लिख सकते हैं ना नाम से? अगला देखिए, गुणस्थान का स्वरूप और लक्षण। ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, उन परिणामों को अपूर्वकरण कहते हैं। ठीक है, शब्द से जो समझ में आ रहा है, इन परिणामों सहित जीव की अवस्था का नाम अपूर्वकरण गुणस्थान है। दूसरा point, संजुलन कषाय के मंदोदय। मंदोदय तो सातवें में भी था, इसीलिए इसको यहाँ क्या कहा? मंदतर उदय। ये ध्यान से दीजिए। मंदतर उदय का मतलब है कंपैरेटिवली और मंद। ठीक है, तो इस जैसे इंग्लिश में होता है ना, 3 डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, तो जो बेटर है वो कंपैरेटिवली अच्छा है। तो यहाँ जो मंदतर है, माने जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो जो सातवें गुण स्थान में जो कषायों की मंदता थी, उससे अधिक मंदता जो है वो आठवें गुण स्थान में हो जाती है। ठीक है, इसलिए संचलन कषाय और नौ नौ कषाय का मंदतर उदय होने पर जो अपूर्व परम आह्लाद रूप, आह्लाद माने सुख स्वरूप, सुख के अनुभव रूप जो परिणाम होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अपूर्व करण कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये अर्थ समझ में आ गया कि अब ऐसे परिणाम होते हैं जो पहले माने होते हैं। देखो, हमारी जिंदगी तो आधी इसी में ही निकल जाती है। वो एक्सपीरियंस करो जो आज तक कभी नहीं किया। कभी कभी लगता है ना कि साहब एक बार फ्लाइट में बिठा दो, हम कभी बैठे नहीं। एक बार अमेरिका घुमा दो, हम कभी घूमे नहीं। है ना, एक बार हमें इधर कर दो। ऐसे लोगों को रहता है ना कि नहीं, हमने पहले कभी किया नहीं, एक बार करा, एक बार करा। भैया वो सब तो तुमने अनंतों बार किया है। ठीक है, भोग भोग करके तुम छोड़ चुके हो। वास्तव में देखा जाए तो ये परिणाम ऐसे हैं जो तुमने कभी नहीं किया। अगर वो करना है ना जो कभी नहीं किया, तो ये अपूर्वकरण गुणस्थान में हम। दूसरा, अपूर्वकरण का अर्थ और क्या हो सकता है? क्या किया जाता है? जहां देखिए, जहां एक समयवर्ती जीवों के परिणाम
ये समझ में आया है? भिन्न जीवों के परिणाम समान और असमान, और अभिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान होते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आवाज क्यों आ रही है? हाँ। ये थर्ड पॉइंट समझ में आया? जहां सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आठवें गुणस्थान में दो जीव एक साथ प्रवेश कर रहे हैं, तो दो जीव जो एक साथ आठवें गुणस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, उन दोनों जीवों के परिणाम समान हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, किसी ने 5:01 पे आठवें गुणस्थान में प्रवेश किया, किसी ने 5:02 पे आठवें गुणस्थान में प्रवेश किया, तो उनके तो नियम से परिणाम जो है वे असमान ही होंगे। तो ये आपको भाव समझ में आया? अपूर्व का मतलब क्या है? अपूर्व का मतलब नित्य नए परिणाम होते रहना। तो इस तरीके से भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम, भिन्न समयवर्ती माने जो अलग अलग समय में प्रवेश कर रहे हैं उस गुणस्थान में, उनके परिणाम तो नियम से ही अलग होंगे। लेकिन जो सम समयवर्ती माने एक समय में ही, माने एक साथ उस गुणस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, उन जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसी का मतलब है अपूर्वकरण। ठीक है। और इस अपूर्वकरण के दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं इस गुणस्थान के? जैसे सातवें के दो भेद थे ना, सातवें के दो भेद कौन कौन से थे, जल्दी से बताइए। तो स्थान और शांति से। हाँ, स्वस्थान और सातिशय। ऐसे ही अब आठवें से लेकर 10वें गुणस्थान तक के दो भेद हैं, उपशमक और छपक, हर किसी के। माने उपशमक अपूर्वकरण और छपक अपूर्वकरण। उपशमक और छपक का अर्थ तो समझ में आ ही रहा होगा। जो चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियों का उपशमन कर रहे हैं वे उपशमक अपूर्वकरण, जो क्षय कर रहे हैं वे छपक अपूर्वकरण। ठीक है, तो इस अपेक्षा से आठवें के दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी इतना रहने देते हैं। बाकी और विशेष चर्चा जो है इस गुणस्थान के संदर्भ में है, वो अपन कल कर लेंगे, समय भी अपना हो गया है। आप लोग को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। सर मुझे एक बात पूछनी है। वो ये हाँ है कि पूछिए। दर्शन दर्शन मोहिनी का क्षय कौन से गुणस्थान में होगा सर? दर्शन है मोहनीय का है। क्षय हाँ। कौन से इसे। गुणस्थान में होगा? हाँ। हम चौथे बात से कर रहे हैं। लेकर, हाँ बोल रहा हूँ, हम बात चौथे कर से चौथे से लेकर सातवें तक के किसी भी गुणस्थान में हो सकता है। सर आगे। वो और आगे तक नहीं होगा सर? आगे तक नहीं जाएगा? आगे तक खत्म मतलब हुआ क्या? वहां से? हाँ, एक बार आप देखो, दो प्रश्न होते हैं। कहाँ प्राप्त कर सकता है? तो आगे के गुणस्थानों में जाके प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी से प्राप्त करके आएगा, तो वहां तो वो कंटिन्यू रूप से रहेगा ही आठवें आदि में। कोई जीव नीचे के गुणस्थान से डायरेक्ट, 7 में आप आए, इसको हाँ। ड्यू समझ, डायरेक्ट आठवें में नहीं जा सकता है ना। 7वें में जाते। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको आठवें से पहले नीचे के गुणस्थानों में ही हो जाएगी। तो किसी को चौथे में हो सकती है जो पहले से डायरेक्ट चौथे में गया, हो सकता है कि किसी को पहले से डायरेक्ट पांचवें में गया तो वो पांचवें में हो सकती है। उसने व्रत और सम्यक एक साथ ग्रहण किए। किसी को हो सकता है कि पहले से जो सातवें में जाए, उसने हम्म, व्रत और संयम एक साथ ग्रहण किया, तो इस प्रकार से हो सकती है। हम्म, तो इसीलिए चौथे से लेकर सातवें तक के
गुणस्थान, या अगर आपको ये देखना है, अब प्रश्न अगर आपको ये है कि कहाँ कहाँ अस्तित्व हो सकता है, तो चौथे से लेकर आगे के सभी गुण स्थानों में शायिक सम्यक्त का अस्तित्व हो सकता है। वही मैं सोच रही थी सर, क्योंकि सम्यक्त तो हर गुण स्थान में होगा तो उसका अस्तित्व तो रहेगा ही ना, या नहीं? हाँ, मैं गलत हूँ? अस्तित्व और उत्पत्ति, इस अपेक्षा से दोनों का उत्तर अलग अलग बनता है। उत्पत्ति कहाँ हो सकती है और अस्तित्व कहाँ रहेगा, ये दोनों प्रश्न अलग अलग है। शायिक सम्यक की उत्पत्ति कहाँ हो सकती है, चौथे से सातवें के बीच में। Okay. ठीक है। शायिक सम्यक तो रह अस्तित्व रूप से कहाँ तक रह सकता है, चौथे से आगे के सभी गुण स्थान। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया उत्पत्ति और अस्तित्व का। हम्म। हाँ, उसी अपेक्षा से। और किसी को कोई प्रश्न है? पूजा जी, महेश जी, जयदीप जी। मुझे एक दो प्रश्न और थे सर, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, मैंने लिखे नहीं हो कहीं। देखती हूँ बात। कोई बात नहीं जी, कल याद आए तो आप कल पूछ लीजिएगा। सर कल क्लास कितने बजे रहेगा सैटरडे का? सैटरडे आप लोग को कब अनुकूलता रहती है बताइए। यही टाइम पर रहती है सर, मुझे 3 से 4। हाँ। 3 बजे ही रहती 11 है से सर। 12। हाँ, यही टाइम को रहती है सर। इसी समय पे रहती है। हाँ। सैटरडे को सर हम लोग 12 से 1 करते हैं ना, 11 से 12 वो क्लास करके फर्स्ट और सेकंड आपकी हाँ होती है। हाँ 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 12 से 1। चलेगा। हाँ, 12 से 1 चलेगा आप लोगों का। हाँ। चलेगा सर, करे। ठीक है, तो उस समय कर लेंगे। तो कल जो क्लास होगी वो 12 से 1 बजे होगी, मैं एक बार ग्रुप पे भी डाल दूंगा। हम्म। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।